Good morning student. Welcome to online classes BSc पार्ट सेकंड। स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे कंकाल, और कंकाल में भी हमने कंकाल के बारे में पढ़ा कि कंकाल दो प्रकार का होता है, एक एक्सोस्केलेटन और दूसरा था एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल और दूसरा है अंतः कंकाल। ओके, हमने बाह्य कंकाल है, वो जो बाह्य कंकाल है उसके बारे में बात की थी। नंबर 1 पे जो बात कर रहे थे हम, बाह्य कंकाल, और बाह्य कंकाल हमने कल पढ़ा प्रॉन का बाह्य कंकाल, और आज पढ़ेंगे पाइला का बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन ऑफ पाइला। स्टूडेंट्स, पाइला के बारे में आप सभी जानते हैं कि पाइला एक मोलस्का का मेंबर होता है, और मोलस्का का मेंबर पाए जाने के कारण इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एनिमल्स चारों ओर से एक खोल में कवर्ड रहता है, और इस जो खोल है उस खोल को क्या कहते हैं? मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल या सेल। एक कवच होता है और उस कवच के अंदर एनिमल बंद रहता है। ये जो कवच होता है, ये जो कवच है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच है या खोल है, इसका जो उपयोग है उसको मंदिर में शंख बजाने के रूप में काम में लेते हैं। इस खोल को आपने देखा होगा कि ग्रेबल जो होती है, बजरी जो होती है, उस बजरी में ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और एनिमल्स को हटाने के बाद जो खोल बचता है उसका यूज मंदिर में करते हैं। अब हम इसकी एक बार बाह्य संरचना के बारे में देखते हैं। तो एनिमल्स की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि ये आउटर होता है, ये सबसे ऊपर वाला भाग रहता है एपेक्स, और जो अपेक्स भाग है ये सबसे पुराना भाग होता है, सबसे पहले बनेगा। कौन बनाएगा इसको? इस भाग को सबसे पहले जब ये लार्वा अवस्था में होता है, किस अवस्था में? लार्वा अवस्था में होता है, उसी समय अपेक्स भाग का निर्माण होता है। ओके, ऐसे ही टोटल जो इसके ऊपर स्पाइरल है, स्पाइरल बाइंडिंग, वो कितनी होती है? 6.5 साइकिल। कितने चक्कर होते हैं? 6.5 साइकिल इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में इसकी बॉडी के ऊपर एक अपेक्स, उसके नीचे दूसरा अपेक्स, ऐसे दो अपेक्स आपस में जिस संरचना के द्वारा आपस में जुड़ते हैं वो संरचना सूत्र कहलाती है। क्या कहलाएगी? SUTURE, सूत्र। ओके, उसके बाद में प्रत्येक जो सूत्र है वो जिस चक्कर का निर्माण करेगी वो चक्कर कहलाएगा पेनल्टीमेट वॉर्ल। पेनल्टीमेट वर्ल। और उसके बाद में जो वर्ल पूरी बॉडी, जो मेन बॉडी है, और एक इसका ये वाला हिस्सा है, ये इसका अपर पार्ट होता है, ये इसका लोअर पार्ट होता है, और अपर पार्ट का जो चक्कर है वो कहलाएगा बॉडी वर्ल। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी लाइनें पाई जाती हैं, वो लाइन कहलाएंगी लाइन ऑफ ग्रोथ, यानी ये इसकी बॉडी
जैसे जैसे जीव बड़ा होता जाएगा इन ग्रोथ की संख्या बढ़ती हुई जाएगी। उसके बाद ये अम्बाइलिकस है, क्या है, जहां आउटर और इनर पार्ट जहां मिलते हैं वह स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, अम्बाइलिस कहलाती है। क्लियर। अब हम इधर आते हैं, ये ओपरकुलम है। ओपरकुलम का मतलब एक ढक्कन के समान स्ट्रक्चर होती है, और जैसे ही ये ओपरकुलम यहाँ से खुलता है तो इसके नीचे क्या होता है, यहाँ एक माउथ होता है, और माउथ के बाहर आउटर लिप और इसके अंदर वाला इनर लिप कहलाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कवच की संरचना होती है। अब ये जो कवच होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कहाँ मिलता है, ये पानी के अंदर, पानी में मैक्सिमम पाया जाता है। ओके। अब बात ये आती है कि ये जो सेल है, ये जो कवच है, ये कवच 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है, अगर हम इस कवच की स्ट्रक्चर देखें तो कवच के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट की हम बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कवच की संरचना में 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहरी जो पार्ट होता है और एक इसका बीच का पार्ट, सबसे बाहरी पार्ट है पेरिओस्ट्रेकम। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम है पेरिओस्ट्रेकम। क्या नाम है, पेरिओस्ट्रेकम होती है। और सॉरी ये वाली है। और सेकंड जो नंबर की है उसका नाम है प्रिज्मेटिक लेयर, यानी कि प्रिज्म के समान जो लेयर पाई जाती है वो प्रिज्मेटिक लेयर कहलाती है। और ये जो लेयर होती है, इस लेयर के, ये लेयर कैसी होती है, ये लेयर काफी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होती है और चमकदार होती है। उसके बाद सबसे जो अंदर जो लेयर पाई जाएगी उस लेयर को कहेंगे नेक्रस लेयर। क्या कहेंगे, नेक्रस लेयर कहेंगे। और उस नेक्रस लेयर के अंदर इसका नाम है नेक्रियस लेयर। और इस नेक्रियस लेयर को बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। मदर ऑफ पर्ल, पर्ल मीन्स मोती, यानी मोती कहाँ बनते हैं, मोती इसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं नेक्रस लेयर, वहां पाए जाते हैं। ओके। और उस नेक्रस लेयर के नीचे मेंटल होता है, और उस मेंटल यहाँ ये मेंटल होता है, ये मेंटल होता है। और इस मेंटल के नीचे एपिथेलियम सेल पाई जाती हैं। एपिथेलियम सेल पाई जाती हैं। ये एपिथेलियम सेल होती हैं जो नेक्रस का सिक्रेशन करती है या नेक्रस का श्रावण करती है। ओके।